लालची मोमोस वाली। एक समय की बात है, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाजार था। इस बाजार के कोने में पिंकी नाम की एक लड़की का छोटा सा स्टॉल था, जहां वह गर्मा गर्म मोमोस बनाकर बेचती थी। पिंकी के मोमोस का स्वाद इतना शानदार था कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते थे। उसकी चटनी एकदम चटपटी और मोमोस की फिलिंग एकदम ताजी होती थी। पिंकी का स्टॉल हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। दिन रात मेहनत करके पिंकी खूब पैसे कमाने लगी। उसे देखकर बाजार के दूसरे दुकानदार भी हैरान होते थे कि पिंकी के मोमोस में ऐसा क्या जादू है। पर जैसे जैसे पिंकी की कमाई बढ़ी, वैसे वैसे उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, क्यों न थोड़े पैसे और बचाऊं। अगले दिन से पिंकी ने एक बुरी आदत शुरू कर दी। उसने मोमोस के आटे को पतला करना शुरू कर दिया, जिससे वह कम आटे में ज्यादा मोमोस बना सके। उसने स्टफिंग में से सब्जियां और पनीर कम कर दिया और मसालों को भी हल्का कर दिया। उसने सोचा, थोड़ा सा कम डालने से किसी को क्या ही पता चलेगा। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ पिंकी के स्टॉल पर आया। राजू पिंकी के मोमोस का सबसे बड़ा फैन था। उसने जैसे ही मोमोस खाए, उसका मुंह बन गया। राजू ने हिम्मत करके पिंकी से कहा, पिंकी दीदी, आज आपके मोमोस का स्वाद अच्छा नहीं है। इनमें स्टफिंग बहुत कम है और यह कच्चे लग रहे हैं। राजू की बात सुनकर वहां खड़े दूसरे ग्राहक भी शिकायत करने लगे। एक अंकल ने कहा, हाँ, हम पिछले हफ्ते भी आए थे, तब से स्वाद लगातार गिर रहा है। पिंकी को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि उसकी दुकान पर भीड़ अब कम होने लगी थी और कुछ ग्राहक तो उसके पास से निकलकर दूसरे स्टॉलों पर जा रहे थे। पिंकी की कमाई अब तेजी से घटने लगी थी। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था। उसने सोचा, यह पैसे किस काम के, अगर मेरा नाम और काम ही खराब हो जाए। पिंकी ने तुरंत अपने सभी ग्राहकों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब फिर से सबसे बेहतरीन मोमोस बनाएगी। अगले दिन से पिंकी ने अपने लालच को छोड़कर पूरी ईमानदारी और दिल से काम करना शुरू कर दिया। उसने मोमोस में पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और ताजी स्टफिंग भरी। धीरे धीरे लोगों को फिर से पिंकी के मोमोस का असली स्वाद मिलने लगा। राजू भी वापस आया और खुशी से बोला, अब यह हुए न असली पिंकी दीदी के मोमोस। पिंकी का स्टॉल फिर से ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हो गया। इस बार पिंकी ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और लालच को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। सीख मोरल, लालच हमें थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, पर हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। हमेशा ईमानदारी और अच्छी गुणवत्ता से काम करना चाहिए।